इस पर लगातार बने हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र कुमार सपा सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस बयान के बाद जो बयान नरेंद्र भाटी कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से आया, इस वक्त हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको, आखिरकार सपा के मंत्रियों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी बार बार, क्या वजह है इसके पीछे? अब देखिए, उनका क्या बयान है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हर सवाल जहां तक लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनके जो भी फैसले आते हैं उसको हम लोग बिल्कुल एक तरीके से मानते हैं कि न्यायविद लोग बड़े विद्वान हैं, जो भी फैसला करते हैं हम लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक टिप्पणी की बात है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका का अपना अलग हद होता है, न्यायपालिका का अपना अलग तरीका होता है, तो उस हद में रह के लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और स्वतंत्रता सबको है अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति जो है सभी को मिला है, लेकिन जो है थोड़ा सा वाणी में संयम बरतना चाहिए जी, ये मेरा कहना है। शैलेंद्र कुमार, आपको हम ये सुनाना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिरकार उन्होंने, नरेंद्र भाटी ने क्या क्या, इस पर आप सुने, इसके बाद आप अपना पक्ष उधर से रख सकते हैं। गंदा किए हुए कई चीजों में सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा गंदा किए हुए कई चीजों में सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा गंदा किए हुए कई चीजों में सरकार का इसमें कोई वो नहीं। जी शैलेंद्र जी, आपने सुना कि वो साफ तौर पर किसी गांव के मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे उन्होंने भी कहा कि गांव के मुहावरे के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया था। आखिरकार प्रदेश सरकार की तरफ से ही इस तरह की बयानबाजी क्यों आती है? शिवपाल जी कहते हैं कि मीडिया कर्मियों को जेल में डलवा देंगे, इसके बाद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया हुआ है वो बड़ी ही अभद्र भाषा लगती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि हर व्यक्ति को अपने विचार, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है जी, और रहा सवाल की एक संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खासकर जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोग हैं जी, उनको अपने वाणी पर संयम बरतना चाहिए जी। अब यह है कि सबके अपने अपने विचार, अपने अपने भाव होते हैं जी, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात है जी, हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं जी। शैलेंद्र जी, लेकिन जो भाव यहाँ पर नरेंद्र भाटी बताना चाह रहे हैं, ये किस संवैधानिक स्तर पर आता है, या ये किसी प्राइवेट जगह पर बोल रहे हैं, जो माइक आईडीज वहां पर लगे हुए, चैनल आईडीज वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर? देखिए, अब उनके क्या विचार हैं, उनके क्या भाव थे, कैसे उन्होंने किस उस पर अपने विचार रखे हैं, इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता। ये तो उन्हीं से वर्जन लीजिए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। शैलेंद्र जी, आपसे बालाजी मिश्र कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जी, वो बोले। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि राजनीति में इतने उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आखिर पता क्यों नहीं है? जो बात हम अपने स्कूलों में छठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या ये मंत्री लोगों को पता नहीं होता? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये पता है तो आप बताएंगे कि आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है, जहां उतने उच्च पदों पे बैठे हुए मंत्रियों को ये पता नहीं होता कि कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए? आपको लगता नहीं कि राजनीति में मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है, राजनीति में शुचिता का अभाव है, भाषा विकृत हो गई है राजनेताओं की? जी जी जी, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक आपने ये बात कही है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है हर व्यक्ति के अपने परिवार में संस्कार पर। संस्कार, पढ़ा लिखा और हर बात को अगर व्यक्ति समझता है, विद्वान व्यक्ति होता है, तो इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। और राजनीति में जो तमाम मूल्यों का ह्रास हो रहा है राजनीतिक विचारों में, वो बड़ी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसमें जो है खासकर हमारे जो विद्वत जन हैं उनको जो है इस पर पहल करनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि माननीय लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और कार्यपालिका अपने हद में अपनी बात रखे और न्यायपालिका को भी जी बिल्कुल उसमें रह के करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा है। सबके सम्मान की जरूरत है। शैलेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या पार्टी इस पर कुछ जवाब तलब करेगी अपने कृषि मंत्री से?
अब देखिए, इस पार्टी के तमाम हमारे ओहदेदार हैं जो पदों पर हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मैं चूंकि पार्टी में चीफ विप हूँ लोकसभा में, जी, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बाकी जी शैलेंद्र जी, एक और छोटा सा सवाल। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो संस्कारी होते हैं, जो विद्या के धनी होते हैं, जो विद्वानी होते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते, या जो इस परिवेश में पले बड़े होते हैं। तो क्या लगता है आपको, नरेंद्र जी इस तरह के नहीं है आपकी नजरों में? नहीं, नरेंद्र जी मेरे ख्याल से बहुत सीनियर और सामाजिक और पॉलिटिकल हैं, और पता नहीं किस बात पे कैसे कह गए, मैं उस वर्जन को नहीं जान पाया कि उन्होंने किस मसले पर कैसे क्या बोल गए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे साथ भी वो विधायक रहे हैं, इसलिए जो है कैसे निकल गया मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब उस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपने विचारों पर, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी होगी इस चीज की शैलेंद्र जी। आने वाले बिल्कुल देखिए, जिम्मेदार पद पे जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उस पर एक नजीर बन सके, सीख सके। जी बिल्कुल। जो आने वाली नई पीढ़ी कम से कम को सीख ले। अगर इस तरह की बात हमारे तमाम बड़े लोग, ओहदेदार लोग अगर करेंगे तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और एक समाज विकृत होगा और हमारा लोकतंत्र भी कमजोर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए। सपा से सांसद हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुसंस्कारित होंगे, जो विद्या के धनी होंगे, जो लोग अच्छे परिवेश में पले बड़े होंगे, वो उस तरह की बातें नहीं कर सकते। बालाजी, आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या जो जवाब आपको मिला आप उससे संतुष्ट हुए? और जो जवाब शैलेंद्र जी ने दिया संस्कार को लेकर, परिवेश को लेकर, विद्या को लेकर, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है। देखिए, शैलेंद्र जी ने जो बातें कही संस्कार और शिक्षा को लेकर, वो अपने आप में अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जी, लेकिन नरेंद्र भाटी जी के संदर्भ में क्या है, ये इस पे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। जी, लेकिन आज की राजनीतिक जो स्थिति है, जो राजनेताओं की स्थिति है, उसके संदर्भ में बिल्कुल सही है कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना आवश्यक है और अच्छे लोगों की आज कमी हो रही है। इसलिए जो राजनीतिक लोगों की भाषा है, वो भाषा आज विकृत होती जा रही है। जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कार की जरूरत है, राजनीतिक सुविचारों की जरूरत है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि इस तरह की चीजों में कम से कम आपको आगे ना बोला दिया जाए। बालाजी, क्या लगता है, ये एक ऐसी चीज है जिस पर नजर देने की जरूरत है और जिस पर न सिर्फ नजर देने की जरूरत है बल्कि इस पर पार्टी को भी काम करने की जरूरत है। और ये एक स्थापित होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करते हो तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे एक डर का माहौल भी रहे, एक सावधानी भी बरती जाए आगे से। बिल्कुल, अनुशासनात्मक कार्रवाई तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, या उसका आंतरिक मामला है वो करती है। हम ये सुझाव नहीं देंगे कि वो क्या कार्रवाई करें, लेकिन इतना तो हम इतनी मांग तो जरूर करेंगे कि राजनीति में जिन लोगों का प्रवेश हो रहा है उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, उनको इस तरह से उनके बातचीत में, उनके पूरे व्यक्तित्व में भाषा को आत्मसात किया जाए कि भाषा में वो फर्क करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। एक राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, आज वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग मैदान में पहुंचा करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण, उनकी भाषा कितनी प्रासंगिक हुआ करती थी, कितनी तर्कसंगत हुआ करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप कह लें तो साहित्य और राजनीति के एक अद्भुत मिश्रण थे। महात्मा गांधी, अगर राजनेताओं की बात करें, उनकी भाषा से सीखने की कोशिश करें, मैं बता दूं सुचेता कृपलानी, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राजनीति भी की, साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचे थे। अब राजनीति की अगर आप बात करें तो पिछले 2-3 दशकों में तो हमने इसका अवमूल्यन देखा है। बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी राबड़ी देवी जी, कई बार उनकी जुबान फिसली और उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी कर दी और हास्य का पात्र बन गई। राजस्थान में गोलमा देवी हुआ करती थी जो अपना शपथ भी ठीक ढंग से नहीं ले पाई। तो एक तरफ तो राजनीति में सभी लोगों को समानता के अधिकार के तहत उनको अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन भाषा भी कहीं न कहीं कुछ है, बहुत मायने रखती है, उसके ऊपर भी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। बालाजी, इस वक्त हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव दयाल साहब की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो इस मसले पर। सपा सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र भाटी जी के बयान के ऊपर हम यहाँ बयान लेने आए हैं देवी दयाल जी का। ये जानते हैं कि इसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया। मेरा ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन जो भी व्यक्ति काम करते हैं
उनको संयम और शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। और जो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं जिसके कारण इस प्रकार की कार्रवाई, जो आचरण विरोधी कार्रवाई या तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूं उचित नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर बालाजी, हमने सुना कि सभी वही कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा में और किसी फैसले का विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कानूनी दायरा है, या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला आता है किसी एकल बेंच का, तो उसका आप रिवीजन में डबल बेंच में जा सकते हैं। उसके पूरे कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, ये लोगों का अधिकार है। इसके बाद आप अगर उस फैसले से भी असंतुष्ट हैं तो कई बार ऐसे प्रावधान बने हुए हैं कि अगर फांसी की सजा हो या इस तरह की कोई सजा हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दाखिल की जाती है। लेकिन ये मामला वो नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। ये मामला है एक उच्च पद पे बैठे हुए राजनेता का उच्च संवैधानिक संस्था के प्रति जिस तरह की बातचीत होनी चाहिए, जो संदर्भ देना चाहिए, जो टिप्पणी होनी चाहिए, वो अमर्यादित है, असंयमित है और असांस्कृतिक है और निंदनीय, दंडनीय है। ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा ये है, ये मसला है। और दूसरा मसला यह है कि राजनीति में जिस तरह से भाषा का अवमूल्यन हो रहा है, राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आने वाले समय में अगर इस तरह से इन सारी बातों का संज्ञान नहीं लिया गया, इन नेताओं को इनकी भाषा की याद नहीं दिलाई गई, तो आने वाले दिनों में जो दिल्ली और दूसरे जगहों पे, सड़कों पे जो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, उस भाषा का इस्तेमाल ये संसद में करने लगेंगे, विधानसभाओं में करने लगेंगे। बिल्कुल, वैसे भी जूते चप्पल तो विधानसभा में चल ही रहे हैं। भाषा भी मतलब असंयमित, अमर्यादित हो गई है। अब मीडिया के सामने भी ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारी चिंता का विषय ये है, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई अभियान नहीं चला रहे हैं। जी बिल्कुल बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बालाजी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भाषा पर संयम रखने की जरूरत है और इस चीज को अब भी रोकने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में हो सकता है संसद में जब जूते चप्पल चलते हो, इसके बाद आपको अभद्र भाषाएं भी सुनने को मिल जाए। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।